नमस्कार दोस्तों लोकसभा के चुनाव तो पूरे हो गए, मोदी सरकार भी बन गई। अब एक चीज़ बाकी है जिसे हम कह सकते हैं कि स्पीकर कौन बनेगा। मंत्रिमंडल भी बन गया, सभी पुराने चेहरे वापस आ गए और जो एलाइज थे यानी कि सहयोगी थे उनको कूड़ा कचरा दे दिया गया। चलिए ठीक है, कूड़ा कचरा ही सही। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि स्पीकर की पोस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कभी तख्ता पलट होता है, कोई पार्टी टूटती है, तो वहाँ स्पीकर का रोल सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चर्चा हो रही है 64 वर्ष की पुरंदेश्वरी देवी, जी हाँ डी पुरंदेश्वरी, ये टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की साली हैं, सिस्टर इन लॉ। 1996 में जब एनटी रामाराव का तख्ता पलट हुआ था, तब पुरंदेश्वरी ने नायडू का समर्थन किया था। उनके इस रुख की चर्चा भी हुई थी। अब 71 मंत्रियों का गठन भी हो गया, उनको शपथ दिला दी, उनके मंत्रालयों का बंटवारा भी हो गया। पर अब स्पीकर कौन बनेगा? अब सवाल ये पैदा होता है कि चंद्रबाबू नायडू स्पीकर का पद चाहते हैं। इस स्पीच में पुरंदेश्वरी का नाम सामने आया है, तो काफ़ी हद तक कैलकुलेशंस बदल गए हैं। दरअसल नायडू को बेअसर करने के लिए पुरंदेश्वरी को मोदी सामने लाना चाहते हैं। पुरंदेश्वरी बीजेपी आंध्र प्रदेश से है और नायडू के गठबंधन के अंदर ही उनको विजय प्राप्त हुई है। अब पुरंदेश्वरी दरअसल एनटी रामाराव की बेटी हैं। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। और एक किस्म से कहा जाए तो चंद्रबाबू नायडू की साली हैं, यानी कि एनटी रामाराव की जो बेटी है वो चंद्रबाबू नायडू के साथ ब्याही हुई है, तो पुरंदेश्वरी उनकी साली है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस साली अपने जीजे को साथ रहेगी या उसको काटेगी। लेकिन दोनों के बीच में अभी संबंध सुनने में आया है कि उतने अच्छे नहीं हैं। पुरंदेश्वरी ने 2004 में पहला चुनाव लड़ा था और तब उन्होंने डुगुबाटी रामानायडू को हराया था और बापटला निर्वाचन क्षेत्र से जीतकर संसद पहुंची थी। इस बार के चुनाव में राजमहेंद्रवरम सीट से 2,40,000 वोटों से जीत हासिल की है और वाईएसआर कांग्रेस के जी श्रीनिवास को हराया। राजमहेंद्रवरम सीट जो है वो इम्पॉर्टेंट सीट तो है ही, लेकिन यहाँ से बीजेपी जीत नहीं सकती थी। लेकिन हाँ, टीडीपी के साथ उनका समझौता तो इसलिए जीत गई। अब सवाल ही पैदा होता है कि 2014 में बीजेपी में शामिल हुई थी, क्योंकि 2004 में जब कांग्रेस का हाथ थामा था तो उस समय वो मनमोहन की सरकार में भी मंत्री रह चुकी हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में उनको राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया गया था, 2012 में भी दिया गया था। लेकिन जब आंध्र प्रदेश बटा 2 हिस्सों में, तो पुरंदेश्वरी कांग्रेस से नाराज़ हो गई और फिर उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी ज्वाइन कर ली। अभी वो आंध्रा में बीजेपी की अध्यक्ष हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि महिला मोर्चा की प्रभारी भी रही हैं। 2020 में बीजेपी ने उन्हें उड़ीसा का प्रभारी भी बनाया था। छत्तीसगढ़ की प्रभारी भी रह चुके हैं। तेज तर्रार नेता माना जाता है, कभी कभी उन्हें साउथ की सुषमा स्वराज भी कहा जाता है। पुरंदेश्वरी बीजेपी के लिए नायडू की काट कैसे, नायडू को बेअसर करने के लिए? वैसे तो पुरंदेश्वरी चंद्रबाबू नायडू की साली है, तो स्पीकर बनाया जाता तो जाहिर तौर पर नायडू पर एक सॉफ्ट प्रेशर पड़ेगा और वो पुरंदेश्वरी का विरोध नहीं कर पाएंगे। पुरंदेश्वरी कम्मा समुदाय से आती हैं, चंद्रबाबू नायडू भी कम्मा समुदाय के हैं और ये प्रभावशाली समुदाय है, खासतौर से आंध्र प्रदेश का। कम्मा समुदाय को ट्रेडिशनली तेलुगु देशम का वोटर माना जाता है, तो पुरंदेश्वरी के बहाने बीजेपी नायडू की पार्टी टीडीपी में सेंध लगाना चाहती है। सीधी सादी बात है। जैसे किसी भी स्टेट में हो तो सामने वाले दुश्मन को कमज़ोर कैसे किया जाता है, ये मोदी से बेहतर कोई नहीं जानता। जैसे कि अकाली दल को कमज़ोर कर दिया, बीआरएस के चंद्रशेखर राव, उसको ख़त्म कर दिया, बीएसपी को ख़त्म कर दिया, अन्ना द्रमुक को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया। अब इनका मकसद है कि टीडीपी को ख़त्म कर दिया जाए और पुरंदेश्वरी के बहाने कम्मा वोटर्स के अंदर सेंध लगाई जाए। आज हो सकता है चंद्रबाबू नायडू सोचते होंगे कि मेरा ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मोदी तो किसी का सगा नहीं।
और मोदी ने हर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। तो इस बार स्पीकर के लिए कई पार्टियां जोर लगा रही हैं, ओम बिरला भी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर पुरंदेश्वरी को लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है तो वो आंध्रा की दूसरी महिला होंगी, क्योंकि इससे पहले दूसरी सांसद होंगी, क्योंकि इससे पहले बालयोगी को जो अमलापुरम से सांसद थे तब भी अटल बिहारी की सरकार में चंद्रबाबू नायडू ही स्पीकर बनाकर लाए थे। और 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी तो स्पीकर बालयोगी का ही उसमें हाथ था और 1 वोट से सरकार गिर गई थी। नरेंद्र मोदी वो गलती नहीं करना चाहते, इसलिए वो स्पीकर की पोस्ट टीडीपी को नहीं देना चाहते हैं। ये सारी दिक्कत है, लेकिन उसके द्वारा वो पूरा का पूरा चंद्रबाबू नायडू को बेअसर करना चाहते हैं और साथ ही में टीडीपी को भाजपा एक अजगर की तरह हजम कर जाना चाहती है आने वाले कुछ सालों के अंदर। यही सच है।